कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान को अल्लाह ने क्या फरमाया? अपना खलीफा। इंसान अल्लाह का नायब बनाया जा रहा है। तो फरिश्तों ने क्या कहा था रब ताला की बारगाह में? अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फिल अर्द, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। ऐ अल्लाह, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में जाकर फसाद मचाएगा, जुल्म करेगा, खून नाहक करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों का ये पूछना अल्लाह की बारगाह में कि जमीन में आने के बाद इंसान फसाद मचाएगा, बिल्कुल वो रियल बात थी और आज है। देखा जा रहा है कि जमीन में फसाद मचाने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, ये दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है कि यहाँ भेजा गया है इंसानों को पावर देकर, ताकत देकर, इख्तियार देकर। पाबंदी ऐसे नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज़ाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करके इम्तिहान के लिए इस ज़मीन पर भेजा है। लेकिन साथ में रब तबारक व तआला ने इंसानों को हिदायत देने के लिए और बुराइयों से बचाने के लिए अंबिया इकराम भी भेजता रहा कि तुम्हें सीधा रास्ता बताएंगे, फसाद मत करना। पहले दिन से इस रुए ज़मीन पर इंसानों के आने के बाद जो फसाद शुरू हुआ वो कत्ल से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का कत्ल हो गया। दो चीजें आप जहन में रखें, इस रुए ज़मीन पर पहला फसाद है कत्ल। और वजह क्या बनी कत्ल की? औरत। औरत की वजह से, जो तारीखों में ये मिलता है, दो भाई एक ही औरत से शादी करना चाहते थे और एक के हक में वो जायज था जो शरीयत आदम में था, लेकिन दूसरा नाहक उस औरत को हासिल करना चाह रहा था। तो उसने अपनी औरत को हासिल करने के लिए रास्ते से उसके जायज शोहर को हटाने के लिए कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। तो कत्ल से शुरुआत हुई, औरत सबब बनी, उसके बाद ये फितनों का दौर और फसाद का दौर चलता रहा। रुए जमीन पर फसाद होता रहा और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते रहे और वो हिदायत दो तरीके से देते। जुबानी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो दावत है उनकी सीधे रास्ते की वो देती, लेकिन कुछ ढीठ तबीयत के लोग होते हैं तो उनको अपने मौजिज़े दिखा करके दावत देते हैं। कुछ लोग हैं जब तक उनको अचंभे वाली चीज नजर ना आए तो उनकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करती। तो अल्लाह के नबियों ने मौजिज़े भी दिखाए। मौजिज़ा नबी के हक होने की दलील है। ये दो चीजें जब नहीं मानी कौम ने, पहले उनकी वाज़ो नसीहत, दूसरे उनके मौजिज़े से भी नहीं मानी, तब फिर तीसरी चीज है अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब आया और उन्हें घेर लिया। और ये तारीख में एक बार नहीं, बार बार होता रहा। रब तबारक व तआला मोहलत देता है जालिमों को। और कुरान पाक की वही आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। लोगो, ये हरगिज गुमान मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से बेखबर है। हरगिज ये मत सोचना कि वो गाफिल है अल्लाह जो कुछ जालिम कर रहे हैं इन कामों से, हरगिज नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, हाँ वो उनको ढील दिया हुआ है। लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, उस दिन तक के लिए ढील दिया हुआ है जब सबकी आंखें उन्हें पहचान लेंगी और दर्दनाक तरीके से उनकी गिरफ्तारी होगी। जुल्म क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन जरूरी है हर इंसान को मालूम होना। जुल्म आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि ना इंसाफी, इनजस्टिस को जुल्म कहा जाता है और वो दूसरे के ऊपर जब भी किया जाए तो उसको जुल्म।
बल्कि जुल्म आदमी अपने आप से शुरू करता है। कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ने यह बयान फरमाया कि वो बड़ा जालिम है जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। दूसरों पर जुल्म बाद में होगा। तकरीबन इंसान अपने आप पर भी तो जुल्म कर रहा है। अपने आप पर जुल्म कैसा होगा? अपने आप पर जुल्म कैसे? अपने आप पर जुल्म ये है, जुल्म की तारीफ जो डेफिनेशन है वो ये है, वदअ शै अला गैरि महल्लिही, किसी भी चीज को उसकी असली जगह से हटाकर रख देना। टोपी को अगर कोई पाँव में पहने तो उसकी जगह तो नहीं है। चप्पल को कोई सरों पर रख रहा है तो उसकी जगह तो नहीं है। ये जुल्म है। जिस चीज का जो मकाम है उसको वहां पर रखना ये इंसाफ, और उस चीज से उसे हटा देना ये जुल्म। इसको क्या कहते हैं? जुल्म। किसी भी चीज की असली हैसियत से उसको हटा देना। अब इंसान अपने आप पर जुल्म कैसे कर रहा है? अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, और अगर तुम अपने आप को जानवर की जगह रख रहे हो तो जुल्म अपने आप पे कर रहे हो। सबसे पहले तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। तुम जानवर नहीं, तुम गलाजत नहीं खाते, तुम माँ बहनों के साथ ज़िना नहीं करते, अशरफुल मखलूकात बनाए गए हो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता किया, सूझबूझ की ताकत अता किया, अच्छे बुरे में तमीज करने का सलीका दिया। ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं। अगर इनका इस्तेमाल ना करते हुए इंसान अपने आप को गलाजत में डालता है तो गोया कि वो जुल्म अपने आप पर कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने आप पर जुल्म किया। जब कभी कोई गुनाहों में मुलव्विस होता है तो कुरान कहता है उसने अपने आप पर जुल्म किया है। इसीलिए तौबा के मुतालिक जब भी फरमाया गया तो यही कहा गया, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अपनी जानों पर जुल्म करना आपको लगता होगा हैरत की बात है, कोई आदमी अपने आप पर कैसे जुल्म करेगा? जुल्म का मतलब सिर्फ वही नहीं चाकू छुरी तलवार से मार देना। जुल्म ये है अपनी हैसियत को गिरा देना। जो मकाम अल्लाह ने तुझे दिया था वो छोड़कर तुम किसी और गलाजत में पड़ गए। ये सबसे पहला जुल्म है जो हमने अपने आप के साथ किया इंसान होने के नाते। दूसरी और एक खास सिफत अल्लाह ताला ने आपको अता किया, आप इंसान होने के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया है। अब स्टेटस बढ़ गया है तुम्हारा, तुम्हारी जगह बढ़ गई है जिस जगह पर अल्लाह ने तुम्हें बयान किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इंसान तो दुनिया में बहुत बनाए गए, करोड़ों की तादाद, लेकिन कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारे इंसानों में अल्लाह ने तुमको खैर उम्मत बनाया, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तो जो टाइटल अल्लाह ताला ने हमें दिया खैर उम्मत का, उस पर अगर तुम कायम हो तो इंसाफ कर रहे हो अपने आप के साथ, और उस टाइटल से हट करके काम कर रहे हो तो जुल्म किया अपने आप के साथ। हमने अपने आप के साथ जुल्म किया। जुल्म की शुरुआत यहां से होती है, फिर उसके घर में होती है। घर से जुल्म होता है, बीवी पर, बच्चों पर, उनके हुकूक को मार देना ये जुल्म है। उनके हुकूक की तलफी बहनों, भाइयों, माँ बाप, औलाद, और उसके बाद फिर ये जुल्म बढ़ता हुआ पड़ोसियों तक जाता है, पड़ोसियों के साथ जुल्म, फिर उसके बाद मुआशरे में आता है जिसमें वो जी रहा है, मोहल्ले में, और फिर जैसे जैसे उसके मकामात बढ़ते चले गए उसके साथ साथ जुल्म की शाखें भी बढ़ती चली जाती हैं। जुल्म की हजार किस्में हैं, हजार किस्में हैं। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं करता। जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन लोगों ने जुल्म का कॉन्सेप्ट ये बना करके रखा है सिर्फ मार धाड़ कत्ल करने वाला ही जालिम है। जालिम तो घर से भी शुरू हुआ है। घरों में हुकूक तलफी जिसने किया वो जालिम है। जिसने बीवी का हक मार लिया वो जालिम, जिसने माँ बाप का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जिसने औलाद का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जो अपने भाई बहनों का हक मार कर बैठा वो भी जालिम। ये जुल्म की कई शाखें। और उसके बाद मेरे अजीजों, लोग जब अमली जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जुल्म कहां कहां है मैं आपको बताऊं। जुल्म इंसान करता कब है? कमजोर आदमी जालिम तो नहीं होता, ये तो सबको पता है, सारे लोग देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर
मैं आपको बताऊं, किसी जुर्म में अंधा, लूला, लंगड़ा, ऐसा आदमी, लूला भी है, लंगड़ा भी है, कुछ नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं, ऐसे शख्स को कोई पकड़ करके लाए और कहे कि इसने फलां के साथ बहुत जुल्म किया है, मार धाड़ किया है, तो दुनिया हंसेगी कि वो माजूर है, वो क्या कर सकता है। ये तो बात सही है, कमजोर आदमी जुल्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो नहीं है। इसका अपोजिट ये निकलता है कि ताकत जैसी ही आती है इंसान वैसी जुल्म शुरू करता है। ताकत, और ताकत कई किस्म की है, जिस्म की भी ताकत है, माल की भी ताकत है, पावर की भी ताकत है, मनसब की भी ताकत है, और ये तीनों ताकतें जब किसी के ऊपर चढ़ जाती हैं तो फिरौन बनता। ये तीनों ताकतें, जानते हो आप, फिरौन तन्हा 1000 लोगों से लड़ सकता था, और ताकत उसकी जिस्मानी ऐसी थी कि 90 साल तक उसको बुखार भी नहीं आया, कभी सर्दी बुखार भी नहीं, कभी बीमार नहीं हुआ। ये जिस्मानी ताकत थी। माल की ताकत तो ऐसी कि आधी दुनिया के खजाने उसके थे, और पावर की ताकत ऐसी कि बादशाह आजम बना बैठा था, लोग तो उसके सामने झुकते थे। जब तीन चीजें ऐसी साथ मिल जाती हैं तो फिरौन बनने की कोशिश करता है हर आदमी। आज के दौर में भी मेरे अजीजों, ये तीन चीजें बड़ी आजमाइश के साथ आती हैं कि जुल्म से अपने आप को बचाओ। माजूर आदमी क्या जुल्म करेगा, उसके लिए वो इम्तिहान नहीं है। जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी ना जिस्मानी ताकत है, ना माली पैसी ताकत है, और ना पावर उसके पास है, ऐसा आदमी क्या जुल्म करेगा। जुल्म वो करता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत वाले के साथ इम्तिहान भी ज्यादा है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हम देख रहे हैं ताकत तीन किस्म की मैंने बताया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत जब किसी के पास हो तो सबसे पहले वो मुक्का आजमाई की कोशिश करता है, हर एक पर देखता है मेरा मुक्का कितना तेज लगता है। वो ट्रायल शुरू कर चुका है। बॉडी बनाने के साथ ही उसको चाहिए ये कि किसी पर एक थप्पड़ लगा करके देख लूं कितना तेज लगता है। उसकी जिस्मानी ताकत का वह इस्तेमाल शुरू कर चुका है। मैं आपको बताऊं, जिस्मानी ताकत में मेरे अजीजों हैदर कर्रार को कौन पहुंच सकता है, जो शेरे खुदा, फातह खैबर, मुश्किल कुशा सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उस जमाने के 40 सहाबा जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, तन्हा हजरत अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। जिनकी ताकत का यह अंदाजा करो, हैदर कर्रार की जिस्मानी ताकत को सारी ये सब नहीं पहुंच सकते काजू बादाम वाले। लेकिन एक जंग के मौके पर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं, और सामने जो मुकाबिल में पहलवान था अचानक उसको ऐसा पछाड़ दिया कि उसके सीने पर चढ़कर खड़े हो गए। अब हैदर कर्रार के शिकंजे में जो आ जाए, अरे वो शेर नर है जिनकी मां ने ही नाम हैदर रखा हो। जैसे ही वो पंजे में आया, क्या करता, कसमसाया, फड़फड़ाया, लेकिन उसने एक काम क्या किया, आपके मुंह पर थूक दिया। थूक दिया। जाहिर सी बात है, लास्ट मोमेंट पे आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मर ही रहा हूं तो सामने वाले को कुछ करके चला जाऊं। उसने थूक दिया। ऐसी मोमेंट पर ताकतवर का गुस्सा डबल हो जाता है। मैं पहले एक बार में मारने वाला था, अब 4 बार में मारूंगा। तूने किया कैसे मेरे साथ? किसी को तुम एक मार रहे थे लेकिन उसने मां की गाली दे दी, अब 4 और लगाओगे, क्योंकि गुस्सा बढ़ गया है। गुस्सा और तिलमिलाया है तुम्हारा। हजरत अली के साथ ये हुआ। उनके सामने जो मगलूब था उसने थूक दिया। होना ये चाहिए था कि आप तड़पा तड़पा के उसको मारे। जिसके चेहरे को देखना रसूलुल्लाह ने इबादत कहा, उस चेहरे पर अगर कोई थूके तो उसको तो तड़पा के मार देते। हजरत अली छोड़कर खड़े हो गए, उसको छोड़ दिया। मारने का था, छोड़ दिया, खड़े हो गए, कहा जा। उसने ताज्जुब से पूछा कि मैं तो मरने ही वाला था इसलिए थूक दिया, और तुमने छोड़ क्यों दिया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब सुनो ताकत वाले।
आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जो जिस्मानी ताकत दी है वो मैं खालिस अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता हूं। जब तूने थूक दिया तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब अगर मैं मारता तुझे तो बात ये होती कि तेरे थूक के बदले में मैंने मारा है। मैं तुझे मुझ पर थूकने के बदले नहीं मार रहा था, तो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है इसलिए मार रहा था, और ये नफ्स शामिल हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। ताकत का इस्तेमाल ऐसे वक्त में कोई करके दिखाए। मेरे अजीजों, आज तो हाल ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी कुत्ता बोल दो तो क्या करते हैं हम, तो जाके आए ना इनको कहा नाम लेकर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी एक बड़ी आजमाइश से गुजर करके आए। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उनके सामने दुश्मन मगलूब ने थूक दिया, तब छोड़ दिया आपने। कहा मैं अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ता, अपने नफ्स के लिए नहीं। और आज जो कुछ भी पावर का इस्तेमाल है, ताकत का इस्तेमाल है, वो सिर्फ और सिर्फ नफ्स के लिए है। आज नफ्स के लिए। ये एक मिसाल मैंने आपको बताया जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। और क्या समझते हो तुम्हारी ताकत क्या ये हमेशा की है? चंद दिन का इंतजार करो, दांत टूट जाएंगे, कमर झुक जाएगी, और उसके बाद आजाद जवाब देने लगेंगे। जिन हाथों से तुमने मुक्का आजमाई की थी, चंद दिनों के बाद वो हालत होने वाली है कि हाथ से तुम्हारे गिलास भी नहीं पकड़ा जाएगा। रोटियां तुम्हारे हलक तक डालने के लिए हाथ कपकपा रहे होंगे। हमने बड़े बड़े पहलवानों को बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ कर मरते हुए देखा है। ये जिस्मानी ताकत फानी है, खत्म होने वाली है। और समझ लो कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आया, कमजोरी नहीं आई, बीमारी नहीं आई, तब तो मौत तो आनी है, चाहे जवानी में आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक ऐसे खंदक के पास से गुजर रहे थे जहां लोग कूड़ा करकट कचरा सब फेंका करते थे। वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं इस खंदक में कुछ तुम्हें नजर आ रहा है? तो आपने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हड्डियां हैं पुरानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन मरे हुए लोगों की हड्डियां हैं, उनके कपड़े हैं जो गल चुके हैं, जो अपने जमाने में ऊंची सवारियां करते थे, बड़े जिस्मों के मालिक थे। इनको ताकत और कुव्वत बहुत दी गई थी और आज ये सड़ गल गए हैं और कीड़ों की ग़िज़ा बने। ये हश्र तो उन ताकतवरों का भी होगा जो आज अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े दिनों की बात है, आप ये ताकत को फानी होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत दिया है तो संभाल करके रखना कि हाथ उठे तो कहीं जुल्म के लिए ना उठे, जुल्म के लिए ना उठे। जिस्म का इस्तेमाल कभी अपने नफ्स के लिए ना हो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता आज, आशिकों के इमाम, बरेली के ताजदार, जिन्होंने हजारों मसाइल का हल लिख दिया अपनी जिंदगी में, 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी। और वो शहंशाह वक्त अपने जमाने के कुतुब मस्जिद में एतिकाफ में बैठते थे रमजान में, लेकिन एतिकाफ की हालत में भी मुसलसल इल्मी काम किया करते थे। एक बात थी, आला हजरत जैसे फकीह, उनके जैसा बड़ा आलिम जिसके सामने दूसरे कई उलमा अपने घुटने टेक देते हो, एतिकाफ की हालत में तवज्जो, जैसी ही इफ्तारी हो जाती तो आपके खादिमों में से घर से जो खाना लाया जाया करता था, एक बच्चा था 12 साल का, वो तो शदान लेकर के आता था, इफ्तारी और सहरी पहुंचाता था मस्जिद में। लेकिन आला हजरत को एक आदत थी पान खाने की, और पान खाने वाले लोग इफ्तारी के फौरन बाद पान चाहिए। आला हजरत इफ्तारी कर चुके, पान जो रोजाना आता था वो बच्चा पान लाया नहीं, और टाइम गुजरता गया, आपको पान की तलब हुई कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। वो तकरीबन घंटा भर के बाद वो बच्चा आया और दौड़ता हुआ आया, कहा बड़े मौलाना साहब पान रह गया। पान ला करके दिया, एक तमाचा उसको लगाया, कहां चला गया था, पान लेकर कहां भाग गया था। वो बच्चा
जो खादिम हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं, कहा माफ कीजिए भूल गया था, दिया और चला गया भागकर। पान खा लिया। आपके शागिर्द हैं अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखा है इसको, आला हजरत के शागिर्द। वो कहते हैं पान खाने के बाद आला हजरत इतने बेकरार हो गए, तरावी हो गई, टहलते रह गए इधर से उधर बेचैनी से। मैंने जाकर पूछा इमाम वक्त से, आला हजरत से, मौलाना जफरुद्दीन साहब फरमाते, कहा क्या वजह है? आला हजरत ने कहा मौलाना जाओ वो बच्चा कहाँ है उसको ढूंढ के लाओ। कहा क्यों, क्या हुआ? काम उसको बुला लाइए, मैं उसको मार दिया था। तो मौलाना जफरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं ढूंढने के लिए निकला, वो कहाँ मिलता, रात हो गई थी, कहीं दुबुक के सो गया हो। लेकिन आला हजरत ने रात भर ढूंढने लगवाया। जो भी शागिर्द आए उससे कहो बच्चे को ढूंढ लाओ जो खाना लाता है हमारा, वो कहीं मिला ही नहीं। रात भर आप सोए ही नहीं, मस्जिद में टहलते रहे बेकरारी के साथ। सहरी का वक्त हुआ तो तोशादान लेकर बच्चा आ गया, उसकी ड्यूटी थी। वो जैसे ही आया आला हजरत लपक कर दरवाजे पर जाते और जाकर तोशा उसके हाथ से लिया, रख दिया और घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। वक्त के मुजद्दिद की बात कर रहा हूं। उस बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा बेटा कल की रात मैंने थप्पड़ मार दिया था अपने हाथ से तुझे, खालिस मेरे पान के लिए, ये मेरे नफ्स के लिए मारा था, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। वक्त का इमाम अब छोटे बच्चे से कह रहा है मुझे माफ कर दे। वो बच्चा कसमसा रहा है, घबरा रहा है। देखा है वक्त के बड़े बड़े फकीह और मुफ्तियान कराम इस इमाम के सामने बैठ जाते हैं अदब से, और ये वक्त का इमाम मुझसे माफी तलब कर रहा है। बच्चे ने कहा हुजूर छोड़ दीजिए, मैंने कुछ समझा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। आला हज़रत ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तू कह दे माफ किया। मौलाना जफरुद्दीन फरमाते हैं मैं देखता खड़ा था। आला हज़रत कह रहे हैं कल क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा ऐ अहमद रज़ा क्या तेरे अंदर अल्लाह ने ताकत इसलिए दी थी कि तू अपने पान के लिए छोटे बच्चे पर हाथ मारे, मैं क्या जवाब दूंगा उस दिन क़यामत के दिन। आला हज़रत उसको पकड़ करके थाम रहे, तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं माफ कर दिया। आला हज़रत कहते हैं बच्चों को इख्तियार नहीं है माफ करने का, बच्चों को मसाइल है, वो मालिक नहीं है। हाँ आपने कहा अपने सर से टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार, बराबर हो जाए मामला। उसका हाथ कांपने लग गया। वक्त का मुजद्दिद कह रहा है आला हज़रत अपनी टोपी उतार कर रख दिए। बच्चा जब नहीं मारने लगा आपने खुद उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अपने सर पर मारने लग गए। 3-4 बार उसकी जब थप्पड़ पड़ी तो आला हज़रत मुस्कुराते हुए खड़े हुए कहा बात बराबर की हो गई, तूने मुझे माफ भी किया और बदला भी ले लिया। मौलाना जफरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमारे आंसू निकल गए। वक्त का मुजद्दिद है, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं। मेरे अजीजों अगर अल्लाह ने जिस्म में ताकत दिया है तो इसलिए नहीं कि तुम अपने से नीचे वालों पर इसका इस्तेमाल करते रहो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की शफकत नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं। अल्लाह ताला ने अगर ताकत दिया है, नौजवानों से मैं कहता हूं गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसका गलत इस्तेमाल कभी ना हो। औरतों को मारने की बात आई, कितने तो घर ऐसे बने हुए हैं, कमजोर है वो, तुमसे कमजोर मखलूक है, लोगों ने उसको बराबर का बनाने की कोशिश की है, लेकिन औरत तुमसे कमजोर बनाई गई है। उसको मारने का हुक्म कहीं पर भी नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं, किसी भी तरह से। लोग आज अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल इनके साथ करते हैं, औरतों के साथ। बहुत सख्त जवाब देना होगा मेरे अजीज। औरत तो औरत है, मखलूक भी है अल्लाह ताला की, लेकिन साथ में उम्मत मोहम्मदिया है, इसका जवाब तो बहुत है। हदीस में तो ये मिलता है जानवरों को जिसने मारा बिला वजह के, कयामत के दिन वो जानवर उठाए जाएंगे और वो आएंगे मुकद्दमा करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इसने मुझे फलां वक्त बगैर किसी वजह के मारा था,
रब ताला उस जानवर को सींग अता करेगा और कहेगा कि तू इतना मार ले इसको यहाँ पर। और वहां सख्ती के साथ वो जानवर इस जालिम को मार रहे होंगे। अहले महशर उसको देख रहे हैं। जानवरों के साथ जुल्म को इस्लाम ने जायज नहीं किया। घरों में अपने औरतों के साथ कौन जुल्म की इजाजत देगा? ये हुई डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा गया है। मैंने अंदर कैद में देखा कितने ऐसे कैदी औरतों को जला करके अंदर आए हुए हैं। छोटी छोटी बातों पर, जहेज के नाम पर, दो खानदानों के झगड़ों पर औरतों को जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। ऐसे कितने वाक़यात। इंसान को जब ताकत ज्यादा आ जाए तो वो जुल्म के रास्ते पर आ जाता है। यहां अपने आप को कंट्रोल करना मेरे अजीजों, ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे साथ। ये हुई जिस्मानी ताकत। और जब माल आ जाए, अल्लाह अकबर, ये बड़ी आजमाइश है। ये बड़ी आजमाइश है। चर्बी ज्यादा उस वक्त आती है जब माल ज्यादा आता है। जिस्मानी ताकत